why Facebook is best marketing platform. अभी तक तो आपने यही सुना होगा कि फेसबुक के थ्रू हम सिर्फ सोशलाइजिंग करते हैं, ठीक है, ट्रेंड्स बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके सेल्फी लगाते हैं और ईच सेल्फीज मस्ट एंड, मतलब जस्ट सोशलाइजिंग के लिए हम यूज कर रहे होते हैं. लेकिन यहाँ पे आप सीखोगे कि फेसबुक अर्निंग का कितना अच्छा सोर्स है. लाइक इट इज द बेस्ट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म. क्यों? रीजंस कुछ स्टेट की हुई है मैंने. ओवर 1 बिलियन डेली एक्टिव यूजर्स, 1 बिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं हमारे पास फेसबुक के. एंड योर पोटेंशियल कस्टमर इज स्पेंडिंग लाइक 1.72 hours every day on Facebook. So it's a very very huge. मतलब आप एक थोड़ा सा अंदाजा लगाएं. बेसिकली फर्ज करो, मैं एग्जांपल अगर आपको मैं इस तरह से दूं कि आपका कोई छोटा सा कारोबार है. लेट्स सपोज आप जूते बेचते हो घर बैठ के, मेकअप बेचते हो. चलो, आप चाहते हो कि जो आपकी मेकअप की प्रोडक्ट्स है ना वो कम अज कम कितने लोग देखें, रोज के कोई 1000-2000 लोग देखें. अब आपका एक्टिव यूजर तभी देख सकेगा ना जब वो फेसबुक पे एक्टिव होगा. ये फेसबुक आपको बता रहा है कि ऑलमोस्ट ऑन एवरेज इन बिलियन डेली यूजर्स में से इतने लोग एक्टिव भी रहते हैं इतने घंटे. तो देखो आपका चांस कितना ज्यादा बढ़ गया उन लोगों को नजर आने का. रीच राइट ऑडियंस थ्रू वेरियस एड फॉर्मेट्स. अगर इसका और मेन स्ट्रीम मीडिया का हम कंपैरिजन करें, मेन स्ट्रीम मीडिया लाइक योर टेलीविजन, अब वही एक एड है कोका कोला का, लेट सपोज, जो टीवी पे आ रहा है, ठीक है. अब टीवी पे ऐड आ रहा है, मे बी कोक की जो कमर्शियल है वो बुजुर्गों के लिए इतनी अट्रैक्टिव ना हो, ना छोटे बच्चों के लिए. यूथ को ज्यादा वो टारगेट कर रहे होते हैं ना. तो लेकिन अब टीवी पे चल रही है ना, मजदूर भी देख रहा है, औरतें भी देख रही हैं, मर्द भी देख रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब देख रहे हैं. लाइक कोई टारगेटिंग नहीं हो सकती मेन स्ट्रीम मीडिया पे. फेसबुक में आपके हाथ में क्या पावर आ जाती है, आप राइट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो. ठीक है, अगर आप कोई कॉस्मेटिक्स बेच रहे हो, आपको पता है भाई औरतों ने खरीदनी, मर्दों ने वो ब्यूटी क्रीम खरीद के क्या करनी है भाई. तो हम राइट ऑडियंस को टारगेट करते हैं, हम कहते हैं सिर्फ वुमेन को दिखाओ. ठीक है. फिर एक और अच्छी बात कि अगर उस केस में कोका कोला का सिर्फ एक ही एड है जो चल रहा है टीवी पे, देखा है ना, एक जिंगल आ रहा होता है, साथ एक एड चल रहा होता है. लेकिन यहाँ पे हमारे पास चॉइस है. हम इमेज ऐड भी चलाएंगे, हम वीडियो ऐड, किसी को हम इमेज ऐड दिखा रहे होंगे, किसी को वीडियो ऐड दिखा रहे होंगे, किसी को पूरी कलेक्शन उठा के दिखा रहे होंगे. सारी आजादी हमारे हाथ. ठीक है. आगे आगे जैसे पढ़ोगे ना और अच्छी इन बातों की समझ आएगी. इट अलाउज अस टू रीटारगेट ऑडियंस. ये हमें अलाउ करता है कि हम, फर्ज करो कोई ऑडियंस थी, वो आई, उन्होंने मेरा ऐड देखा, उन्होंने उसको लाइक किया, कमेंट किया, या मेरी वेबसाइट पे चले गए. अब फेसबुक का आपको तो डाटा ट्रैकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है. फेसबुक उनको ट्रैक करके सेव कर लेता है. ठीक है. और बाद में हमें ऑप्शन देता है कि जिन जिन लोगों ने तुम्हारी ऐड पहले देखी थी ना और ऐड टू कार्ट कर लिया था, लाइक कर लिया था, लेकिन खरीदा नहीं था, उनको जरा फिर से तो टारगेट करो. हम क्या करते हैं, और अच्छी ऑफर के साथ आते हैं और फिर उन लोगों को टारगेट करते हैं. क्या होता है कि इतनी दफा हम उनको दिखाते हैं कि फाइनली जो हमारा कस्टमर है वो परचेज करके चला जाता है. ठीक है. तो हमारे पास रीटारगेटिंग की जो ऑप्शंस हैं वो बहुत पावरफुल है. जबकि टीवी के केस में आपको नहीं पता किस एरिया से कौन देख के चला गया, लेकिन फेसबुक के केस में आप ऑडियंसेस बना सकते हो, सेव कर सकते हो.